शामी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेट ने के जो करारदाद थी उसको लेकर के तो इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका बड़ा मेजर कंसर्न रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से माहौल फ्राहम करे इलेक्शन कमीशन। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना ये रोल अदा कर रहा है उस तरह से जैसे करना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अगर इजलास बुला लिया है तो कोई क़यामत बरपा नहीं हो गई। वो इजलास बुलाकर उस करारदाद को मुस्तरद भी कर सकते हैं या जवाब ये दे सकते हैं कि हुजूर ये हमारा आपका काम नहीं है, और आप यानी गौर खौस करके वो कोई ऐसा रद्द-ए-अमल भी तो दे सकते हैं ना कि जिसमें कौमी जज्बात जो हैं उनकी तस्कीन का सामान हो। और ये जो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो आप देखें कि उसके पास कोई अपना अमला नहीं है, उसे इंतज़ामिया से या अदलिया से लोग लेने पड़ते हैं। और बदकिस्मती से यह है कि इलेक्शन कमीशन के पीछे तो हर शख्स पड़ा हुआ है। सियासी जमातें उसके पीछे पड़ जाती हैं, सियासी रहनुमा उस पर कीड़े निकालते हैं, और जो हमारे तकरीरें हैं इमरान खान साहब की, और जिस पर एक मुकदमा भी चल रहा है तौहीन अदालत का, वो तो उसमें तो इस तरह की यानी बदजुबानी की गई थी कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी आईनी अदारे के खिलाफ इस तरह भी बात हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब अदलिया से कहा कि आप हमें आरओज़ दे दें और DROs दे दें, तो अदलिया ने वो फराहम नहीं किए। और फराहम इसलिए नहीं किए कि जब अदलिया ये काम करती थी तो उस वक्त भी सियासी जमातें अदलिया के लोगों पर तनकीद करती थी, और ख़ुद PTI के चेयरमैन जो हैं उन्होंने उस पर इफ्तिखार चौधरी साहब को जिम्मेदार करार दे दिया था इंतखाबात में धांधली का। तो अब वो जब अदालती अफसरान नहीं मिले तो फिर इंतज़ामी अफसर लिए गए। अब ये जो इंतज़ामी अफसर हैं, ये डिप्टी कमिश्नर हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये सारे इंतज़ामिया के अहम ओहदेदार हैं। अब ये अगर कानून के मुताबिक इन्होंने इक़दामात नहीं किए तो उसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल मौजूद है, अदालतों में लोग जा रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसके खिलाफ उसमें मुकदमा लेके जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये मुमकिन नहीं है कि वो हज़ारों अफराद मुस्तकिल तौर पर मुलाजिम रख ले। इसलिए इलेक्शन कमीशन की ये तो एक मुसीबत रहेगी कि उसे इंतज़ामिया से लोग लेने पड़ेंगे या अदलिया से लेने पड़ेंगे। और अगर हमारी सियासी जमातें आपस में कोई एक दूसरे को तस्लीम करें और मिलजुल कर इसकी निगरानी करें इंतखाबी अमल की, तब बेहतर नताइज निकल सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारी सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हद पार कर जाती हैं बाज़ औक़ात। और आज हम जो शिकवे कर रहे हैं, ये 2018 में कोई और शिकवा कर रहा था। यहाँ शिकवे ख़त्म ही नहीं होते, उनका मुदावा करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे नहीं होते, इक़दामात पे जोर नहीं देते, फैसले नहीं करते, इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत नहीं करते। अगर हर शख्स जो है वो कहेगा कि मैंने तो बस खिलाफ वर्जी ही करनी है और हर तरीके से मैंने इलेक्शन जीतना है, तो फिर तो ये तमाशा लगा रहेगा। इसलिए सियासी जमातें जो हैं, और फिर यहाँ तक अभी तो देखें, अभी तो उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं, हम मुतालबे कर रहे हैं कि इंतखाबी मंशूर कहाँ है ताकि हम उन पर तबसरे कर सकें। भाई इंतखाबी मंशूर भी आएगा, सियासी जमातें अपना नुक्ता नज़र भी वाज़ेह कर देंगी, लेकिन फिर ये भी तो गारंटी दे ना कि जो हुकूमत कायम होगी वो 5 साल के लिए होगी। यहाँ 2-2 साल की, 2.5-2.5 साल की हुकूमतें कायम होती हैं, उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, उनको धक्के देने की तैयारियाँ की जाती हैं। हुकूमतें अपोजिशन को तस्लीम नहीं करती हैं, अपोजिशन को तहत करना चाहती हैं, और फिर जो अदारे हैं एहतसाब के वो भी आलाकार बन जाते हैं बस ताकतवर अनासर के। तो जो हमने धमा चौकड़ी मचा रखी है, उस पूरी धमा चौकड़ी को ख़त्म करना पड़ेगा। हर अदारे को, हर महकमे को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक काम करने पड़ेंगे, तभी हम जमहूरी अमल को आगे बढ़ा सकेंगे। वगरना इंतखाबात हो जाएंगे लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, इंतखाबात हो जाएंगे लेकिन जमहूरियत बहाल नहीं होगी। और हमारी जमहूरियत जो है ये तो मुकामी हुकूमतों का
को कायम ही नहीं होने देती, बल्दियाती अदारे कायम ही नहीं हो पाते यहाँ। तो आप ये जो सारे बहुत से मसाइल हैं जिन पे गौर करना है, लेकिन गौर करने के लिए कोई फुर्सत चाहिए, कोई वक्त चाहिए, कोई सुकून चाहिए, कोई इत्मीनान चाहिए, जो जब तक एक दूसरे को स्पेस नहीं दी जाएगी गौर कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे बैठेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे इकदाम करेंगे। सही।